हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित में। जो हमारा चैप्टर है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, हम इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये वीडियो है रैखिक चरों के बारे में, और इसके पहले हम इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। बिना परिचय के बारे में जानने, बिना परिभाषा के बारे में जानने हमें अध्याय समझ में नहीं आता है। इसीलिए सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास से हम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए, देखते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है? तो इसका जो एक आदर्श समीकरण कहा जाता है वो ये होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक रैखिक समीकरण है और दो चरों में है। इसमें यक्स और ये वाई दो अलग अलग चर हैं, इसलिए दो चरों वाला ये क्या है? रैखिक समीकरण है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और c डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अर्थात इसमें a, b और c कोई भी शून्य नहीं होता है। ठीक है, और इसे हम एक चरों वाला या दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण होने का मतलब है कि जो इसमें चर हैं दो ठू यक्स और वाई, इनकी घात एक है। क्या है? एक है। यहीं पर दो हो जाता तो इसे हम घातीय समीकरण या द्विघातीय समीकरण कहने लगते। तो इसमें कितने घात हैं? एक घात है, इसलिए इसे एक घातीय या रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, रैखिक समीकरण के कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक, तो रैखिक समीकरण का जो आदर्श समीकरण होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका क्या होता है? आदर्श समीकरण होता है। अब देखिए, इसके कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक, यदि इसके तीन कंडीशन हैं तो पहला है, ठीक, जो पहला हमारा है वो क्या है? वो ये है कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। तो ये क्या होगा? ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक, अद्वितीय हल होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक, अब देखिए, फिर दूसरा है हमारा। दूसरा क्या कहता है? तो दूसरा हमारा है, ठीक, जो दूसरा हमारा है वो ये है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर इस तरह से दिया हो तो देखिए, इसमें किसी में भी बराबर सब में है। ठीक, अगर ऐसा है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल। ठीक, अनेक हल। ठीक, इसको याद रखे रहिएगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, उसके बाद जो तीसरा हमारा होता है, तीसरा हमारा क्या कहलाता है? तो तीसरा देखिए, तीसरा जो हमारा कहलाता है वो ये है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर इस तरह से दिया हो, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा? ठीक, तो वहाँ पर केवल व केवल क्या हल होगा कि कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा जब आ जाए तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। ठीक, इस तीन कंडीशन को आप लोग याद रखे रहिएगा। और इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें और पूछता है, हम उसको जान लेते हैं। वो तीन चीज़ें क्या पूछता है? अब देखिए, अगर ये है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे ये एक रेखा है तो ऐसे, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये प्रतिच्छेद होंगी ना। अगर ऐसा कंडीशन है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ऐसा है तो दो रेखाएं देखिए, एक रेखा ऐसी हो जाएंगी, फिर अगली रेखा भी
क्या हो जाएगी, इसी के ऊपर से होकर के जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं संपाती है। क्या है, संपाती। पहला क्या होगा, प्रतिच्छेद, पहला प्रतिच्छेद, और दूसरा क्या होगा कि संपाती होगा। ठीक, क्या होगा, संपाती होगा। अब देखिए तीसरा हमारा क्या होने वाला है, तो जो तीसरा है वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ऐसे और ऐसे होंगी, अर्थात समांतर होंगी, एक दूसरे को ना ही काटेंगी ना एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगी। तो ये तीन कंडीशन हमें याद रहना चाहिए। पहला क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अद्वितीय हल होगा। ठीक, मतलब केवल एक हल होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि केवल एक हल होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया हो तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे और रेखाएं संपाती होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं है और रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये हमारे तीन कंडीशन हैं इस रैखिक समीकरण के। ठीक, इसके रैखिक समीकरण के हल करने के कुछ नियम हैं, और वो कौन कौन से नियम है ध्यान लेते हैं हम उसको थोड़ा। अब देखिए रैखिक समीकरण हल करने के जो नियम हैं वो हैं कौन कौन से, तो पहला है आपका विलोपन विधि। कौन सा है, विलोपन विधि, विलोपन विधि, पहला आपका विलोपन विधि है। ठीक, कौन सा है, विलोपन विधि। अच्छा, विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में, ठीक, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि x और y होगा, किसी एक को विलोप कर देंगे। क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। ठीक, और हम किस समीकरण से और इसको कैसे हल करते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, जो दो समीकरण होते हैं हमारे, दोनों समीकरण में से एक x का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात स्थापित करते हैं। और विलोपन में क्या होता है, दोनों समीकरण में से मतलब कि x या y किसी एक वैल्यू को हम विलोप कर देते हैं, काट देते हैं, कटाते हैं। और उसके बाद देखिए आपका तीसरा आता है ब्रज गुणनखंड विधि। क्या आता है, ब्रज गुणनखंड विधि। ठीक, गुणनखंड विधि। ठीक, हम इन तीन विधियों से समीकरण को हल करेंगे। कौन सा, पहला आपका है विलोपन विधि, दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि, और अगला है आपका ब्रज गुणनखंड विधि। इन तीन विधियों की सहायता से हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए हम तीनों विधियों को देखेंगे, और तीनों विधियों को एक एक सवाल हम हल करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में, ये हमारा आज का परिचय रहा है किसके बारे में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो दोस्तों अपना प्यार दुलार बनाए रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।